बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है और इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन इश्तिहार अंगेज़ी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ओंटारियो मामले को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उठाया है। वो भी इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ इक़दाम को ज़रूरी समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। मगरबी ममालिक के रहनुमा इस बात को समझे ही नहीं। Hate websites which again, as I said, would divide humanity by creating hatred, ignorant about the other human community, and you target them and this hate material, and especially with the growing social media, and social media is a completely, the world is just coming to grips with it because it's a new phenomenon, and unfortunately, I mean, while there's so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हैं। 1 साल इस्तीफा करते रहे, अब इस्तीफा दो। इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर ही चलना है तो फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। बिलावल भुट्टो का पीडीएम का आदत पर तंज। मर्दान में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, इनकलाबियों को यही समझा रहा हूँ कि इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम जमहूरी तहरीक ही नहीं। सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, पार्लियामान में हम एक हैं और अपोजिशन लीडर को इख्तियार दे दिया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। शोर तो इस्तीफा का था। तो 1 साल हमें भी और आप सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा तो अब दे दे इस्तीफा, फिर जैसा करे दे दे इस्तीफा, फिर बात करें। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन टो करेंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर कोई आपका नोटिस तो फाड़ चुका है और आपको तो भूल चुका है, आप बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे? तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। आपका बहुत मेहरबानी। अपोजिशन जमातों के आपस में सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, जहाँ इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के सामने रुकावटें पैदा करने की बात है, उस पर हम सब एक पेज पे है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी अनकंडीशनली पूरा मुल्क और कौम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज और उनका खिलाफ का वोट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ऑफर किया है और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 128 अप्लाई करने की अपील कर दी है। कहा, अगर नहीं किया तो सिंध और कराची की सूरत हाल खराब हो जाएगी। सिंध को 2 साल में 15-1600 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा वो कहां लगे हैं। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। लोकल गवर्नमेंट की जो जरूरत सिंध में है वो कहीं और नहीं है। कराची में ऐसी हुकूमत है जिसकी पसमानदा सोच है। घोटकी और बदीन की हालात के सामने हैं। तेल गैस रॉयल्टी की मद में सबसे ज्यादा पैसा घोटकी को मिलता है, लेकिन घोटकी में भी तरक्की के कोई आसार नहीं। कराची के लोग जो हैं वो शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, और उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा। और ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है कि उसका हक का जो पैसा है वो वहाँ नहीं मिल रहा। घोटकी को देखिए, घोटकी जो है वो सबसे ज्यादा सिंध का जो एक पैसा, डायरेक्ट पैसा जो तेल और गैस की रॉयल्टी में आता है वो घोटकी बदीन की हिस्से में आता है। लेकिन आप उनकी हालत देख लीजिए। तो मेरी नजर में जो हमारे यहाँ आर्टिकल 148 जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अभी तक जितना पैसा इनको मिलता है पिछले सालों में आप देखें, कोई तकरीबन 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जब तक हम इसमें स्ट्रॉन्ग और
बाकी सूबों में भी लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत है, लेकिन जो जरूरत सिंध में है लोकल गवर्नमेंट की वो किसी और सूबे में उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। दीगर जमातें कई सालों से कराची में हुक्मरानी करती रहीं। कल कराची में सईद गनी के हलके में जाकर देखूंगा कि उन्होंने कितने काम किए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का ऐलान। कराची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें धोखाधड़ी और गलत बयानी कर रही हैं। बजट में कराची के लिए वफाक ने रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए। शहर में वफाकी हुकूमत के ताउन से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। 2018 में 14 MNAs जीते, हर एक को इनफरादी तरक्याती काम के पैसे मिले हैं। इंशाल्लाह कल मैं PS 104 पे जाऊँ, जहाँ से नेशनल असम्बली तो की सीट तो हम जीते थे, लेकिन सूबाई असम्बली में एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं सईद गनी साहब, वो जीते थे और वज़ीर भी हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, रोज़ TV पे आते हैं। उनके हल्के में भी जो काम हुआ है इन फंड से, जो कि वफाक के फंड हैं, उनका भी कल हम आपको सारा बताएंगे कि हमने जो भी हम फिस्कल स्पेस हमारे पास जो भी थी, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, उससे जो हम काम कर सकें और उसके बाद भी हम जो करने का 55 करोड़ रुपए अभी तक हर MNA को मिल चुके हैं। तकरीबन 9-9.5 अरब रुपए के काम हो रहे हैं जो वफाक की फंडिंग से हो रहे हैं। ये तो बैठे हुए हैं अब 14 साल से। इसका मतलब है कि ये रोज TV के ऊपर आके जो अपना भाषण भेजते हैं ना, वो फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल का नहीं करना चाह रहा, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, गलत बयानी और धोखा देते हैं। क्योंकि जो लोग रहते हैं कराची में उनको तो पता है कि इन्होंने क्या किया। और इस साल जो बजट आया है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा PSDP की फंडिंग रखी गई है, 900 अरब रुपये के साथ दोहरा मयार रखा हुआ है। सिंध में जानबूझकर पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। कराची का नुकसान हो रहा है। सिंध के वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर शाह का कहना था कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें। सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। लगता है कि इलेक्शन के साल का बजट है। मज़ीद IMF का बजट आ जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। नालायक हुकूमत ने 3 साल में आवाम की जेबों से 1000 अरब निकाले। FIA ने कहा हमें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हो रही हैं। इस तरह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं। हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो। जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते। FIA ने जाकर अदालत में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की हमें जरूरत नहीं है। ये वाज़े इस बात को करता है कि इस वक्त भी NAB, FIA और मजीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं। PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन कैबिनेट के सामने ये गया और एक कमेटी भी बनाई गई। उसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने उसको गो अहेड किया। सब जानते हैं कराची के साथ ज्यादती हो रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में सनतकारों से खिताब। कहा आप हमारे साथ हों या ना हों, हम आपके साथ हैं। हम नाकाम होते नजर आएंगे लेकिन नाकाम है नहीं। तमाम दफातर बंद कर दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कराची में आज जो कुछ भी है वो सब MQM के दौर में बना है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हों या ना। आप मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के चले जाएंगे, हम आपके उसी वक्त भी रहेंगे। आप हमारे बने ना बने, हमारी मजबूरी है कि हम आपके तो हों। कराची को ये ताना दिया जाता रहा है इस 30 सालों में कि जिनको आप वोट देते हैं उनके पास क्योंकि इख्तियार नहीं होता तो आपको वोट देने की सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। 2006 में MQM के उस वक्त के नाज़िम यानी MQM शख्सियात ने नहीं, जमात की विजन के साथ शख्सियात काम करते। कराची के 6 रूट के लिए मेट्रो बस के फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवाया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट कराची में आज क्यों नहीं लगा? कराची के बारे में किसी को ये शक और शुबा हो सकता है कि कराची अपने कर्जे वापस नहीं करेगा जो 70% वफाक और 95% सूबे को देता है।